गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कारक का अध्ययन करेंगे। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा क्या होती है? नाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कारक? 8 प्रकार के। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन अरे हे ओ अरे। कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रमेश को कॉलेज जाना है। रमेश को कहाँ जाना है? कॉलेज जाना है। रमेश को, कर्ता के बाद क्या लगा? को या ने। दोनों पर सर्ग लग सकते हैं, ने भी लग सकते हैं, को भी लग सकता है। जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई। कर्ता क्या होगा? कृष्ण। ने पर सर्ग लग गया किसके साथ? कृष्ण के साथ। कर्ता ने, कृष्ण ने बांसुरी बजाई। कौन सा कारक आ गया? कर्ता कारक। सुमित को एक कलम चाहिए। सुमित को क्या चाहिए? एक कलम चाहिए। तो कर्ता कारक, कर्ता कौन हो गया? सुमित। तो उसके साथ क्या आ रहा है? को, एक कलम चाहिए। आसीमा ने लड्डू खाए। आसीमा ने क्या खाए? लड्डू खाए। कर्म कारक। अब कर्म में भी क्या को आता है और कर्ता में भी को आता है, लेकिन इनमें क्या है? अंतर है। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, क्या पड़ता है? क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। कर्ता कारक में क्या होता है? क्रिया करने वाले का पता चलता है, इसमें व्यापार का फल पड़ता है, वह कर्म कारक होता है। जैसे मैंने पिताजी को पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? पिताजी को। तो यहाँ क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। पत्र लिखने का कार्य किया, क्रिया क्या हो गई? लिखना। क्या लिखा? पत्र लिखा। सकर्मक। किसको लिखा? पिताजी को। तो यहाँ क्या हो गया? कर्म कारक। पिताजी को पत्र लिखा। किस पर पड़ रहा है? व्यापार का फल पड़ता है। किस पर? क्रिया के व्यापार का। लिखने का क्या किया था? व्यापार किया था, क्रिया की थी, और उसका फल पड़ रहा है वह संज्ञा या सर्वनाम पद पर। तो वह क्या कहलाती है? अब पिताजी क्या हो गया? संज्ञा। तो उस पर क्या पड़ रहा है? व्यापार, क्रिया के व्यापार का फल पड़ रहा है, तो वहां कर्म कारक है। लेकिन जब कर्ता कारक में को आता है तो वहां संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है। क्रिया कौन करता है? कारक। कर्ता। तो कर्ता का पता चलता है और उसके साथ में क्या आता है? को आ जाता है, तो वहां क्या होता है? कर्ता कारक आता है। और क्रिया करने वाले का पता चलता है, क्रिया कौन करता है? कर्ता करता है, तो उसके साथ में क्या आ जाता है? कर्ता कारक। अगर व्यापार का फल पड़ता है तो वहां क्या आ जाता है? कर्म कारक। माँ ने अशोक को टॉफी खिलाई। माँ ने, माँ क्या हो गई? कर्ता। अशोक को टॉफी खिलाई। क्या खिलाई? टॉफी। अब खिलाने का क्या है? व्यापार कर रही है अशोक को, तो वहां क्या आ गया? कर्ता कारक, कर्म कारक आ गया। कर्ता क्या हो गए? माँ ने। अशोक को, कर्म क्या आ गया? कर्म को। तो अशोक को टॉफी खिलाई। क्रिया, जो क्रिया की जा रही है उसके व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के पद पर। और यहाँ क्रिया से संबंधित आ जाता है, वहां क्या आ जाती है? कर्ता कारक आ जाता है, और उसमें कर्म कारक आ जाता है, करण कारक। करण कारक से संबंध से, करण से क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है वह करण कारक होता है। जिस साधन से मोहन पेन से लिखता है, मोहन कलम से लिखता है। कौन से साधन से लिख रहा है? कलम से। मोहन पेंसिल से लिखता है, तो यहाँ क्या है? पेंसिल साधन हो गई। पेन से लिखता है, पेन साधन हो गया। जिस साधन की सहायता से कार्य करता है वो क्या हो जाता है?
करण कारक होता है। क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है वह करण कारक होता है। जैसे चाकू से फल काटा, चम्मच से चीनी घोलो। अब चीनी घोलने के लिए किसकी सहायता ली? चम्मच से। तो चम्मच से क्या हो गया यहाँ पर? करण कारक। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे उदारता के साथ कुछ दिया जाए, वह पद संप्रदान कारक में होता है। जिसके साथ के लिए कोई कार्य किया जाए, जिसके लिए या जिसे उदारता से के साथ कुछ दिया जाए, वह पद संप्रदान कारक में होता है। जैसे दादाजी अदिति के लिए कमीज लाए, तो अदिति के लिए क्या कार्य किया? कमीज लाने का। अदिति के लिए कमीज लाए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, किसके लिए कार्य किया? अदिति के लिए। और या दूसरा, जिसे उदारता के साथ कुछ दिया जाए। संदीप ने भिखारी को स्वेटर दिया, सर्दियां चल रही है, तो संदीप ने भिखारी को क्या दिया? स्वेटर दिया। तो उदारता से तो दिया, भिखारी सर्दी में ठिठुर रहा है तो उसे उदारता से तो दिया, स्वेटर दिया। तो यहाँ क्या होगा? संप्रदान कारक। अपादान कारक नेक्स्ट, जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट हो, वह पद अपादान कारक होता है। जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट हो वहां क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे बालक छत से गिर गया, पेड़ से पत्ते झड़ गए। बेटा छत से गिरना, छत से बालक नीचे गिर रहा है तो क्या है? अलग होने का भाव हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो अलग होने का भाव हो रहा है, तो उसमें क्या है? अपादान कारक। विशेष जिन पदों से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, भय आदि के भाव प्रकट होते हैं वे भी अपादान कारक होते हैं। जिन पदों से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, भय आदि के भाव प्रकट होते हैं वहां भी क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे मोहन मक्खियों से घृणा करता है। मोहन किससे करता है? मक्खियों से घृणा करता है, तो वहां कौन सा कारक है? अपादान कारक है। राजीव मोहन से ईर्ष्या करता है, तो वहां भी क्या है? अपादान कारक। मोहन को रात्रि में डर लगता है, तो वहां भी अपादान कारक। जहां घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, भय आदि का भाव प्रकट होते हैं वहां भी क्या आ जाता है? अपादान कारक होता है। संबंध कारक, काके की या रारेरी, जिस वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट करने वाले पद संबंध कारक कहलाते हैं। किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट करने वाले पद संबंध कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से प्रकट करने वाले पद क्या कहलाते हैं? संबंध का कारक कहलाते हैं। जैसे मनु का भाई आ गया, मनु क्या है? संज्ञा, और भाई भी क्या है? संज्ञा। तो इसमें मनु का भाई संबंध स्थापित हो रहा है, मनु का भाई, तो यहाँ क्या होगा? संबंध का कारक। राधिका की पुस्तकें, राधिका भी संज्ञा और पुस्तकें भी संज्ञा, तो संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा पद से क्या हो रहा है? संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ भी संबंध कारक है। राधिका की पुस्तकें वहां है। अधिकरण कारक, जिस पद से क्रिया के आधार का बोध होता है वह पद अधिकरण कहलाता है। जिस पद से क्रिया के पद का बोध होता है वो क्या होता है? अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे पुस्तक मेज पर है, पुस्तक कहाँ पर है? मेज पर। कमल तालाब में खिले हैं, उसके कमल किस में खिले हैं? तालाब में, तो यहाँ कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक। संबोधन कारक, संबंध के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए वह संबोधन कारक होता है। संबंध की जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, हे भगवान, अरे मनु, आप, हे भगवान, अब क्या हो गया? जिस रूप से किसी को, किसी दूसरे को हम पुकारते हैं वहां क्या होता है? संबोधन कारक। अरे आप कहाँ जा रहे हो? आप भी संबोधन में। तुम वहां क्या कर रहे हो? ये भी संबोधन में। तो संबोधन से जिस रूप से भी पुकारा जाए वो क्या होता है? संबोधन कारक होता है। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे मनु, पानी तो पिला दे। तो ये क्या होता है? संबंध कारक, संबोधन कारक। तुम वहां पर क्या कर रहे हो? तो वहां भी क्या आ जाता है? संबोधन। शब्द की जिस रूप से अगर किसी को भी पुकारा जाता है वह क्या हो जाता है? संबोधन कारक। तो हमारा कारक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।